इल्यूमिनाटी 1 मई 1776 में एक जर्मन फिलोसोफर जोहन एडम विसोट ने एक सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एनलाइटेंट, और इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बनने वाले लोगों को इल्यूमिनाटी कहा जाता है। दोस्तों, आपने गीता, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि भगवान और शैतान दोनों ही होते हैं। भगवान को जहाँ अच्छाई का प्रतीक माना जाता है वहीं शैतान को बुराई के रूप में देखा जाता है। इल्यूमिनाटी के सदस्य लूसीफर यानी शैतान के अनुयायी थे और वो लोग ऐसा मानते थे कि लूसीफर ही सर्वशक्तिमान है और वो सब कुछ देख रहा है और वो सब कुछ जानता है, इसीलिए लूसीफर सर्वबुद्धिमान है। यही नहीं, इल्यूमिनाटी के सदस्यों का ये भी मानना था कि यदि कोई व्यक्ति लूसीफर को मानता है तो बदले में उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी सहायता से वो व्यक्ति पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के स्थापना के कुछ ही दिनों में ये सीक्रेट सोसाइटी तेजी से अपना विस्तार करने लगी और लोग बड़ी तादाद में इल्यूमिनाटी बनने लगे। द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के इतने तेजी से विस्तार से डर कर तत्कालीन शासक ने इस सीक्रेट सोसाइटी को बंद करने का आदेश दे दिया और ये सीक्रेट संगठन रातों रात विघटन हो गया और इसके बाद से किसी भी इल्यूमिनाटी का कोई पता नहीं चला, क्योंकि ये लोग अपने संगठन को बहुत ही खुफिया ढंग से चला रहे थे। अब हम इसे चला रहे थे कहें या चला रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी पहेली है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का अस्तित्व खत्म हो चुका है या वो अब भी हमारे बीच मौजूद है, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। इल्यूमिनाटी के बारे में यूँ तो कई थ्योरीज प्रचलित है, जिनमें से एक थ्योरी के अनुसार इल्यूमिनाटी आज भी हमारे बीच मौजूद है और इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा आज के कुछ जाने माने लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी से जुड़ने के बाद ही इन लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी वजह से ये लोग आज कम समय में बेहद तेजी से कामयाब हो गए। इल्यूमिनाटी बस कोई अवधारणा है या फिर एक सच, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आज की इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, तूतनखामुन का खंजर। इजिप्ट और पिरामिड्स को हमेशा से ही एलियन से जोड़कर देखा जाता है और इस अगली खोज को देखकर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो इजिप्ट और एलियंस के संबंध होने की तरफ इशारा करता है। सन 1922 में इजिप्ट के सबसे रहस्यमयी राजा तूतनखामुन के मकबरे से एक खंजर बरामद हुआ और इस खंजर पर किए गए शोधों के रिसर्च ने दुनिया को चौंका कर रख दिया। शोध में पाया गया कि जिस मटेरियल से इस खंजर को बनाया गया था वैसा कोई भी मटेरियल या पदार्थ हमारी पृथ्वी पर नहीं है, और इसके बाद की खोज से ये साबित हुआ कि जिस मटेरियल से इस खंजर को बनाया गया था वह एक मेटेरॉइड से निकाला गया था। इस खंजर की खोज में सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि सदियों पहले के इजिप्ट के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई जिसकी मदद से उन्होंने इस तरह के खंजर को बनाया। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये खंजर तूतनखामुन को एलियंस ने ही दिया था और पिरामिड्स बनाने की टेक्निक भी इजिप्शियंस को एलियन से ही प्राप्त हुई थी। नंबर 2, भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुमार पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है कि बाहर का तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण उड़ीसा की सबसे गर्म जगह है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री तक ही रहता है और ज़्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए, लेकिन कई लोग अनुमान लगाते हैं कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति से ठंडी हवा निकलती है जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। नंबर 3, ताजमहल का रहस्य। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की शान
ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिसमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से ही बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।